वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री परमात्मने नमः। श्री सच्चिदानंदात्मने लंबोदरं श्री कृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभ पीतांबर दरुणबिंब फलधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री शंकराचार्य नवावतारम् विद्वद्वरेण्यं जयतीन्द्रमुख्यम् कलयुगं धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव एवं श्री व्यास जी के द्वारा लिखित 18,000 श्लोकों का पारायण कर रहे हमारे वैदिक विद्वान एवं भगवती सरस्वती जी की विशेष कृपा पात्र हमारे वाद्ययंत्र के व्यवस्था करने वाले हमारे संगीत के आचार्य एवं शुद्ध प्रबुद्ध अपने मन में एक संकल्प लेकर विराजमान परीक्षित के स्वरूप हमारे प्रधान श्रोता जजमान महोदय, शुक्ल परिवार एवं
दूर दराज से आए हुए हमारे समस्त भक्तगण, माताओं एवं बहनों, कहते हैं बहुत सुरगति जब होती है, भगवान की महती कृपा होती है, तब ऐसे सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि संसार सागर में आने के बाद व्यक्ति माया के चक्कर में फंस जाता है और वो फिर घर गृहस्थी, नातेदारी, रिश्तेदारी के चक्कर में फंसा रह जाता है और उस परमात्मा के भजन, यजन, पूजन, बंधन में सम्मिलित नहीं हो पाता। आप लोगों की आज विशेष भगवान ने कृपा किया है। आज इस परिवार के जो पूर्वज हैं वो भी आकाश मंडल में देवलोक से, पितरलोक से देख करके प्रसन्न चित्त हो गए होंगे कि हमारे कुल खानदान में, हमारे परिवार में कोई ऐसा भगत तो हुआ जो भागवत भगवान के दिव्य कथा कराने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे जीवन में सत्संग करने को मिल जाए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। भगवान की महती कृपा होती है तब ये हो पाता है। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और उस उपस्थिति में हमारी पात्रता होनी चाहिए। कथा सुनने के लिए वो पात्रता की आवश्यकता होती है जिससे कि हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान की दिव्य छवि स्थापित हो, कथा श्रवण करने में हमारा मन लगे। तो उसके लिए भगवान का 2 बार संकीर्तन, जैसे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तथा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के इसी को कहते हैं सत्संग करने का। आइए हम जिसकी कथा श्रवण करने चल रहे हैं उसके विषय में जानें। श्रवण करने चल रहे हैं हम भागवत। तो इसका समावेश जो हुआ है, भा से होता है भक्ति, वा से वैराग्य, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तत्व। और वैराग्य का तत्व हो, ता से तत्व भागवत है। हाँ भाई कोई पूछ ले कि कहाँ गए भैया, भागवत सुनने गए। भागवत का अभिप्राय क्या होता है? तो ये तो जानते रहिए भाई, भागवत का अभिप्राय यही होता है। सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भवभावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत है क्या? निगम कहते हैं वेद। वेद रूपी यह कल्प वृक्ष है भागवत, और उसमें सुंदर पका हुआ बढ़िया फल है उस वृक्ष का। अब उसको पीने की बात कही गई है। कहा महाराज पिबत भागवतम, इस भागवत को पिए। कहां से पिए? मुंह से नहीं, कर्णों से। क्योंकि जो भी व्यवस्था होती है, जिससे जल पीना होगा तो आप उसको मुंह से पिए, और सप्तक ज्ञान अगर पीना हो तो उसको कर्णों से पिया जाता है। इस कथा को क्या करना है? पीना है कर्णों से, और कर्णों के द्वारा पी करके हृदय में उतारना है। कहा महाराज कब तक पिएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन नहीं, आसमंतात लय पर्यंतम। जब से यहां जन्म हो और जब तक रहे, आसमंतात लय पर्यंतम पिबत। ये भागवत की दिव्य कथा है, उसको पीते रहे। बोले कौन कौन पिए महाराज? मुहुरहो रसिका भुव भावुका। जो भावुक लोग हैं, जो इच्छुक लोग हैं, जो समय पास करने वाले आए हैं उनसे नहीं, जो वास्तविक ज्ञान लेना चाहते हैं उनके लिए कहा। भुव और भावुक, जो पिपासु हैं, जो पीने की इच्छा रखते हैं, जो ये इच्छा रखते हैं कि भागवतम में क्या है, ऐसे लोगों को सुखदेव भगवान ने बुलाया। ऐसे दिव्य कथा को हम लोग ग्रहण करें, पीवें और हृदयांगम करें। बहुत अच्छी कल दिव्य कथा आप लोगों के सामने महाराजाश्री ने व्यवस्थित किया। महात्मा की कथा संपन्न हुई। महात्मा का अभिप्राय जानते हैं? महात्मा का अभिप्राय होता है महत्व। कल आप लोगों ने सुना कि के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्। कहा ना, कौन कौन शुद्ध हो जाता है? इस भागवत भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने से कौन कौन शुद्ध हो जाता है? ते मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः। जो निरंतर भगवान की कभी सेवा ही न करे, पूजन ही न करे, पाठ ही न करे, गलत मार्ग में जाए, पापाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार में लिप्त रहने वाला भी शरणागति को प्राप्त कर दे अगर भगवान के,
दोनों हाथों को उठा के कहते कि त्राहिमाम शरणागति, हे परमात्मन आपके कमलवत चरणों में मैं शरणागति को प्राप्त करता हूं। बस यही कहने की आवश्यकता है। बड़े बड़े अघी, बड़े बड़े पापी भागवत भगवान के शरण में आने से तर जाते हैं। धुंधकारी जैसा महाखल, खल क्यों कहा गया? जिसका खाए उसी से लड़े। खा से खाए, अल्लाह से लड़े। पिता का ही खाया, माता का ही खाया और उन्हीं से लड़ा। ये क्या है? ये दृष्टांत है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हर व्यक्ति को, हर प्राणी को अपने किए हुए कर्मों का फल उसी को प्राप्त होता है, कोई किसी का नहीं होता। ये संसार सागर है। यहाँ हमारे आपके जो संबंध हैं वो व्यवहारिक संबंध है, बस अस्थायी संबंध नहीं है। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक भागवत भगवान के दिव्य कथा को सुनना चाहिए। देखिए एक चीज और बता दें, बहुत सावधानी पूर्वक। जैसे कोई कक्षा 1, कक्षा 2 का बालक हो और उसको इंटरमीडिएट वाले क्लास में बैठा दिया जाए तो क्या समझ पाएगा? उसको समझ में ही नहीं आएगा। वैसे ही श्रीमद् भागवत भगवान परमहंसों की संहिता है। परमहंस कहाँ होते हैं? ये हमारा गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य का आश्रय होता है, उसके बाद संन्यास आश्रम होता है, उसके बाद तब परमहंस का आश्रम होता है। अब बताइए 3-4 कक्षा हम लोग पीछे हैं। 3-4 कक्षा पीछे होने के बाद 3-4 कक्षा आगे की बात श्रवण करने चल रहे हैं तो समझ में आएगी। भागवत बहुत क्लिष्ट है, लेकिन व्यास जी ने इसको इतना सरल बना दिया है कि जनमानस तक पहुंच जाए। कन्हैया का रस, भक्ति का रस इसमें पिरो दिया गया है। इससे हर व्यक्ति को सुलभ हो जाए, श्रवण करने में कोई दिक्कत न हो। इसीलिए इसको इतना सरल भक्तिमय बना दिया गया है। इसीलिए हम कहते हैं बहुत सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयाति तरतश्चार्थे स्वविद्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथो विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मादस्य ये साधारण ग्रंथ का नहीं है। देखिए जो हमारे वेद हैं, जो हमारे सूक्त हैं, थोड़े शब्द में अधिक बात कहते हैं। ये जन्मादस्य ब्रह्म सूक्त का वाक्य है, इसलिए इसको समझ लेना चाहिए कि हम लोग ये साधारण ग्रंथ से बात नहीं कर रहे, ब्रह्म सूत्र से बात कर रहे हैं। पहला श्लोक है धर्मः प्रोक्षित गायत्रवोत्त परमो निर्मशरणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वै परेश्वरः सद्यो हित्यवरुद्धते त्रिकिटभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्।
इसीलिए प्रथम स्कंद जो है ब्रह्म सूक्त से प्रारंभ होता है। अब ब्रह्म सूक्त कितना कठिन है, जब साधारण बात समझ में नहीं आती तो ब्रह्म सूक्त की बात कहां समझ में आएगी। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कथा श्रवण करें और मन को एकाग्र करके कथा श्रवण करने की बात आई। बार बार सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कहा है, सावधान दया शुभ, परीक्षित सावधान हो जाओ और कथा को श्रवण करो। क्यों? जो कथा निकल गई महाराज के पकड़ में आने वाली नहीं है। इसलिए हम आप तो सर्वसाधारण हैं और वो मनीषी जो कथा श्रवण कर रहे थे और जो श्रवण करा रहे थे वो ब्रह्मराट और विष्णुराट थे, सर्वसाधारण नहीं थे। ध्यान धारणा योग के द्वारा उनको जलपान और भोजन प्रसादी की कोई इच्छाएं नहीं थी। महाराज एक बार श्वास ले लेते थे तो फिर पर्याप्त है, यहां तक कुछ देर रुक जाइए महाराज तो कमर में दर्द होने लगे, गांठ में दर्द होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है महाराज बहुत सावधानी पूर्वक कथा श्रवण करना चाहिए। जन्मादस्य तोर्भयात् तरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना श्वेत सदा दुरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गायत्री मंत्र के लास्ट में धीमहि शब्द आता है और ऊपर क्या है? जन्मादस्य। जन्मादस्य ब्रह्म सूत्र का वाक्य है। आप समझिए कि ये गायत्री मंत्र से संपुटित है भागवत, इसको सर्वसाधारण न समझे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। कहते हैं जो जन्म मरण से मुक्त हैं ऐसे जन्मादस्य तोर्भयात् तरतः इतरतः, जिनका ना जन्म होता है और ना तो उनका समापन होता है, ऐसे परम भक्तों के तारने के लिए, भक्तों को सुगति प्रदान करने के लिए महाराज श्री बाल मुकुंद भगवान यशोदा मैया के यहाँ, देवकी जी के यहाँ प्रकट हो गए। उनको सुगति देने के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, बाल लीला करने के लिए, वो परब्रह्म परमात्मा जिसका न जन्म होता है न मरण होता है, छोटा सा स्वरूप बनाया और कहा महाराज देवकी को भी सुगति दे, यशोदा जी को भी, तो उनका जन्म कहाँ हुआ? देवकी जी के यहाँ। ऐसे भगवान चार्थेषु विज्ञः स्वराट्, अर्थात उस कारागार में कंस ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बना रखी थी कि जैसे भगवान का या जैसे ही इस बालक का जन्म हो हमें तुरंत सूचना दिया जाए, लेकिन उसका अर्थ बाहर नहीं जा पाया, कंस जान ही नहीं पाया भगवान का प्राकट्य कब हो गया। और फिर इतरतः कहां चले आए? महाराज नंद जी के यहाँ आ गए और कंस को पता ही नहीं। इसके पहले क्या होता था? सब लोगों का, जितने लोग आए सब लोगों को पता चल जाता था, लेकिन भगवान महाराज जब आए तो यहाँ तो आए और वहां चले भी गए नंद जी के यहाँ, लेकिन किसी को खबर नहीं पड़ी। स्वराट स्वयं राजते, स्वयं राजते, ये भगवान अपने गोप बालों के बीच में बैठ करके विराजमान होते हैं, सबको उपदेश देते हैं, सबके साथ बाल सखा का अभिनय करते हैं। कोई जान न पाए कि परब्रह्म परमात्मा होकर हमारे बीच में आए हैं, नहीं तो वो बाल लीला का आनंद नहीं मिलेगा। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। बोले महाराज कंस की क्या विशाख थी जो ब्रह्मा नहीं जान पाए भगवान के दिव्य स्वरूप को। ग्वाल बालों के बीच में कन्हैया लीला कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सोचे ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के ऊपर धूल डाल रहे हैं, दूसरे का जूठन खा रहे हैं,
अब उसने ब्रह्मा जी ने क्या किया, बछड़ों को ले जाकर के गुफा में डाल दिया। बोले ब्रह्म होंगे, परमात्मा होंगे तो फिर काम बन जाएगा। लेकिन बार बार आते जाते देखते महाराज, तो उसी तरह से बछड़े गाय, वहां भी उसी तरह गाय बछड़े गुफा में भी चक्कर में पड़ गए। जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो महाराज और लोगों की विषाद ही क्या है कि वो भगवान के दिव्य स्वरूप को जान पाए। और क्या बताया, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्वो मृषा। जैसे बहुत तेज से जब धूप होती है तो आप सड़कों पे देखें या बालू के रेत पे देखें तो टिमटिमाता रहता है, तो लगता है यहाँ पानी है। वास्तव में धूप अधिक होने की वजह से वो जल जैसा आभास होता है, लेकिन वास्तव में वो जल नहीं होता, वो तो धूप की वजह से वो टिमटिमाता रहता है सड़कों पर। रेत में भी देखिए, अर्थात जैसे पूरा संसार है उसी तरह से भगवान के 3 सर्ग हैं, दिव्य धाम हैं, श्री वृंदावन धाम, श्री मथुरा धाम और श्री द्वारिका धाम। कहते हैं यत्र त्रिसर्वो मृषा, इस तीनों जगह पर जो इनका पालन करता है, जो इनका आश्रय लेता है, वो कभी दोबारा इस संसार में उसको आने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों महाराज? होते बोले को हुक्म। इसलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा रुक के बोल रहा हूं कि समझ में आ जाए। सबसे क्लिष्ट श्लोक है, जैसे किसी बीज को आप भाड़ में भूंज दें और उसके बाद उसको क्यारी में ले जाकर बो दें तो जमेगा? जमेगा ना? नहीं जमेगा। हाँ, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भर्जनम भव बीजानाम, ये भव रूपी जो संसार है, तो इसको क्या करो? इस रूपी आत्मा रूपी जो बीज है, इसी से तो अंकुरित होता है, इसी से तो इच्छाएं होती हैं। तो इसको क्या करो? इसमें भूंज दो, कुहुक दो, तो क्या होगा? फिर जमने की विषाद इसके अंदर क्षमता खत्म हो जाएगी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कबे, ये जो ब्रह्मादिक देवता हैं, ये भगवान के दिव्य लीला को नहीं समझ पाए और भगवान ने उन ग्वाल बालों को अपनी विशेष लीला प्रदान कर दिया जो बिल्कुल सर्व साधारण थे। ऐसा भाव, अर्थात ब्रह्मा जी को अपने पद का घमंड, मैं ब्रह्मा हूं, मैं सृष्टि में संचालन करता हूं, मैं निर्माण करता हूं, और ग्वाल बालों के अंदर कोई अहंकार नहीं। जब तक दोनों हाथ उठाकर भगवान के प्रति शरणागति नहीं प्राप्त कर लेते महाराज, देवकी को भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। यशोदा समझती रही कि भगवान हमारे हैं, हमारे लल्ला हैं, भगवान की भगवत्ता कभी समझ में नहीं आई। जब तक आप शरणागति नहीं करोगे, चाहे जितना मधुर संबंध बना लो भगवान से, भगवान कहते हैं कि अगर तुम हमको भगवान समझते हो तो समझते रहो, लेकिन अपने से जोड़ दोगे, संबंध बना लोगे, तब काम बन जाएगा। तो 2 चीज याद रखना, एक अर्पण और दूसरा समर्पण। भागवत भगवान की कथा सुन लेने मात्र से, एक रजिस्टर में नाम लिखवा लेने मात्र से काम नहीं चलेगा भैया, बहुत श्रम करना पड़ेगा। व्यास जी ने कहा ना, कब तक भगवान की कथा श्रवण करे, कब तक भगवान के दिव्य कथा को श्रवण करे? तो बोले महाराज, एक जन्म के एक बार में नहीं, आज जब से जन्म हुआ और जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक इसका अवलोकन करते रहो, तब तक महाराज, तब काम बन जाएगा। कहते हैं 3 जो सर्ग हैं भगवान के,
उनका सेवन, उनका आश्रय लेने से व्यक्ति दोबारा इस संसार सागर में नहीं आता। कहे कैसे? कहे जैसे किसी बीज को जब भूंज दिया जाता है भाड़ में तो जमने की क्षमता नहीं रहती। ऐसे महाराज धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। बोले महाराज क्या करें? भगवान का इसमें दिव्य स्वरूप बताया गया है। वो परम परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान, जिनका ना जन्म होता है और ना स्थिर होता है और ना मध्य होता है ना अंत होता है, ऐसे भगवान कृपा निधान देवकी जी के यहाँ जन्म लेते हैं। और फिर कंस आदि के जो कुचक्र होते हैं वो कुचक्र वो जान भी नहीं पाते और इतरता यहाँ से यशोदा जी के यहाँ पहुंच जाते हैं, नंद जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसे दिव्य जिनके ब्रह्मादि देवता भी उनके गति को नहीं जान पाते। हाँ, अब कहते हैं ऐसे तीनों धामों की जो व्यवस्था करने वाले, सेवन करने वाले, लीला धाम गुण नाम आदि की व्यवस्था करने वाले श्री कृष्ण चंद्र भगवान विराजमान हुए। उन तीनों सर्गों का जो सेवन करता है उसे दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा बताओ, सबसे बड़ा कष्ट क्या हो? यही है ना, संसार में आए, संबंध में जुड़े, और जब वही संबंध हमारे विच्छेद रूप में होते हैं, अलग होते हैं, तो कष्ट होता है, सबसे बड़ा कष्ट होता है। और पुनः आने के बाद कोई यहाँ से कहते भैया अब आपका समय हो गया है, आप चलो, कितना कष्ट होगा उसको। कोई जाना नहीं चाहता। अरे भाई जब आए हो तो जाना पड़ेगा। लेकिन कोई जाने की बात कर दे महाराज तो अरे तुम चला जा, हम कहीं जाए। ये बात कहने का अभिप्राय संसार सागर झूठा है, फिर भी व्यक्ति यहाँ से छोड़ने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अगर ना आने की इच्छा हो तो हमारे तीनों सर्गों का सेवन कर लो, काम बन जाएगा। बोले महाराज ऐसे दिव्य रूपधारी भगवान है? बोले हाँ। तो कहन क्या करें? का सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा जो सत्य रूप में है, हम उनको क्या करते हैं? धीमहि ध्येयाम, अर्थात उनको हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। किसी ने कहा अच्छा ये बताओ, भगवान के दिव्य स्वरूप चिंतन हृदय में हमारे बस सकते हैं क्या? हमारे इस हृदय में परमात्मा का वास हो सकता है? हृदय में हमारे बस सकते हैं? क्योंकि मैंने पापाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार किया है जीवन में, मैंने कभी सत्संग तो किया ही नहीं। कहा बिल्कुल बस सकते हैं। कैसे? बोले कैसे महाराज? का धर्म प्रोक्षित का त्रवोत परम निर्मशरणाम शताम। क्या करना चाहिए? धर्म प्रोक्षित कैत्र ओत परमो। मन को निर्मत्सर करो। इस मन को जो काम क्रोध मद लोभ मत ईर्ष्या दंभ पाखंड इन सब का जो हृदय में आपके स्थान है उसको पहले बगल करो। तो क्या होगा इससे? वेद्यम, वेद्यम अर्थात जान जाओगे। वेद्यम माने ज्ञान। किस चीज का ज्ञान? वास्तव, वास्तविक ज्ञान का आनंद मिल जाएगा। और क्या होगा? वस्तु सिद्धम, सही चीज जान जाओगे तो क्या हो जाएगा? वेद्यम माने जानना। यहां आकर सत्य जाने आप लोग। इस संसार में आने के बाद सत्य का अनुभव हुआ। अरे भाई घर गृहस्थी, घर बनवाना है, खेती व्यवस्थित करना है, इसकी मड़ाई करना है, फिर बोना है, नातेदारी में जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, बिटिया का विवाह करना है, बेटे का विवाह करना है, अब क्या है नाती का विवाह करना है। बढ़ता चला जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं लेता। तो इसकी वास्तविकता क्या है? कहा महाराज वेद्यम वास्तव। जब आपके हृदय में निर्मलता आ जाएगी, काम क्रोध मद लोभ पाखंड ईर्ष्या द्वेष सब समाप्त हो जाएगा, तब आपको क्या ज्ञान हो जाएगा? वेद्यम, आप जान जाएंगे, वास्तविक चीज जान जाएंगे। फिर उसके बाद वस्तु शिवदम, शिवदम माने कल्याणकारी। तब आपके जीवन में कल्याण का प्रवेश होगा। शिवदम ऐसे
अच्छा, कल्याण कहां से? कहते हैं महाराज, त्रापत्रयोन्मूलनम, 3 तापों का उन्मूलन होगा। कैसे? अधिदैविक, अधभौतिक, आध्यात्मिक। इसी से तो हमको कष्ट मिलता है। अरे भाई, अधिक वर्षा हो गई, समस्या आ गई, शरीर काम नहीं कर रही महाराज, ज्वर आ गया, बुखार आ गया, फिर गड़बड़ी हो गई, है ना? और प्रकृति ने गड़बड़ कर दिया, तब गड़बड़ी हो गई। इसी से यही 3 चीज अगर भाई शांत हो जाए, काम बन जाए, तो किसके शरण में जाना चाहिए? बोले महादेव के शरण में चलना चाहिए, कन्हैया के शरण में चला जाना चाहिए। भगवान का शरणागति प्राप्त कर लो तो क्या हो जाएगा? तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलन हो जाएगा, अर्थात उसका जड़ सहित उखड़ जाएगा। फिर क्या होगा महाराज? श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, जो मुनि भगवान नारायण ने, व्यास जी ने इस भागवत की रचना किया है, इसको फिर अपने हृदय में आत्मसात करना पड़ेगा। तो क्या होगा? सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतभिः। क्या पूछा था भगत ने? क्या पूछा था? क्या हमारे हृदय में परमात्मा का वास हो सकता है? बोले महाराज, क्रम से अगर आओगे तो हो जाएगा। हृदय को स्वच्छ रखो, 3 तापों का उन्मूलन हो जाएगा, स्वच्छ हृदय हो जाएगा, भगवान उसमें विराजमान होंगे। कब? जैसे आप भागवत भगवान के दिव्य कथा सुनने के लिए उद्धृत होते हैं, चलते हैं, अभी आए नहीं, अभी आप पांडाल में पहुंचे नहीं हैं, अभी तो आप तैयारी बना रहे हैं, शुक्ला जी के यहाँ कथा सुनने चलना है, अभी पहुंचे नहीं है। मन में अभी आपने संकल्प लिया, चल के सुनते हैं, कुछ समझ में आएगा। हाँ? तो कहते हैं उसी क्षण श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वै परोरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जैसे आप सुनने के लिए महाराज तत्क्षण होते हैं, वैसे परमात्मा आपके दिव्य हृदय में विराजमान हो जाते हैं कि ये अपने सत्संग के लिए व्यक्ति जा रहा है। ऐसा अब बताइए, भगवान तो विराजमान हो गए, बोले अब कथा से जब हटेंगे तो क्या निकल जाएंगे? बोले ना, अवरुद्धताम, परमात्मा क्या करते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं हृदय में। अवरुद्ध होना और विराजमान होना दूसरी बात। जय शुक्ला जी ने व्यवस्था किया है प्रांगण का बढ़िया दिव्य। अब इधर तो निकलने का जुगाड़ है नहीं, उधर से आने का है। वहीं एक बड़ा सा गेट लगा दे, सब लोग अंदर आ जाओ। और फिर शुक्ला जी कहते भाई कोई गड़बड़ी न होने पावे, गेट बंद कर लो। तो अब आपको उठना होगा तो क्या होगा? गेट बंद। अब अपनी इच्छा से आप बाहर नहीं जा सकते जब तक कि गेट खुलेगा नहीं। उसी तरह जैसे आप कथा श्रवण करने के लिए उद्धृत होते हैं, वैसे परम पिता परमेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य झांकी आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और बता दें, ये श्रीमद् भागवत कोई राजा रानी की कथा कहानी नहीं है, इधर उधर कहानी बता दी और जैसे इस प्रश्नोत्तरी है। सूत जी उत्तर दे रहे हैं, सौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं। यहां पर क्या होगा? सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी उत्तर दे रहे हैं। पूरे भागवतम में 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। सनकादिक जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भैया ने कथा कही है और नारद जी ने सुनी है। सुखदेव भगवान ने कथा कही है, परीक्षित जी ने सुनी है। मैत्रेय जी ने कथा सुनी कही है
और महाराज विदुर जी ने सुनी है और सूत जी ने कथा कही है तो सौनकादि ऋषियों ने सुना। इसलिए बहुत सावधानी से श्रवण करना चाहिए। देखिए विदुर महात्मा प्रश्न करते हैं और मैत्रेय जी उत्तर देते हैं। सौनकादि ऋषि जो आजीवन परमात्मा का चिंतन यजन भजन करते रहे वो प्रश्न करते हैं और उत्तर सूत जी देते हैं। अब बताइए कोई सर्वसाधारण है? सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं और परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। कहीं पूरे ग्रंथ में कोई बात नहीं है, जितना प्रश्न किया गया उतना उत्तर दिया गया। जिस ग्रंथ को प्रश्नोत्तरी भी कहा गया। इसलिए प्रश्न भी बहुत सावधानी से सुनना चाहिए और उत्तर भी बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। प्रश्न करने में गड़बड़ी हो गई तो उत्तर देने में भी गड़बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था बड़ी दिव्य ढंग से होने लगी। कहते हैं महाराज श्रीमद् भागवत भगवान की बड़ी महिमा आपने कही, बहुत सुंदर व्यवस्था आपने कही। अच्छा, तो उसके विषय में मैं जानना चाहता हूं। ये श्रीमद् भागवत भगवान का प्रादुर्भाव प्राकट्य कैसे हुआ, कब हुआ, इसके विषय में। अब सूत जी के सामने हाथ जोड़कर सौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि पुंसा में कांत नहस्वेस्ततः संसुतमर्हसे। महाराज एक मन में शंका है। कौन सी शंका है? महाराज आपने इतना सुंदर व्यवस्था बताया कि भला 18,000 पुराण, 4 वेद है, उपनिषद है, इनको सबको पढ़ते पढ़ते तो पूरा जीवन निकल जाएगा। तो ये बता दो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? देखिए 6 प्रश्नों किए गए हैं, 6 प्रश्न। बस इन्हीं 6 प्रश्नों को सुन लीजिए, इन्हीं 6 प्रश्नों को समझ लीजिए और इसी में सारा उत्तर है श्रीमद् भागवत में। बहुत सावधानी सुनना चाहिए। बोले महाराज क्या कहा? पहला प्रश्न, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? बहुत सावधानी सुनिएगा, ये कथा बार बार प्रश्न नहीं आएगा। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न। दूसरा, महाराज शास्त्र बहुत हैं और उम्र कम है, तो ऐसा बता दीजिए कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। जो एक ही शास्त्र पढ़ लिया जाए, समस्त शास्त्रों का व्यवस्था हो जाए। वो कल्याण करने के लिए फिर यहाँ आने की आवश्यकता है? वहीं बैठे बैठे संकल्प करें। हाँ, जितने इधर उधर के हैं सब जय सीताराम। तो फिर महाराज आने की आवश्यकता क्यों? कितना सुंदर प्रश्न है। लेकिन महात्मा इसलिए उनकी दृष्टि यहाँ जाती है। क्या पूछे? भगवान सर्व सामर्थ हैं, तो फिर अवतार लेने की आवश्यकता देवकी की यहाँ क्यों पड़ी? अच्छा अवतार लिए महाराज, तो कितने अवतार लिए ये भी बता दीजिए। 5वां प्रश्न हो गया। फिर धर्म किसके शरण में चला जाता है? बाबूजी 6 प्रश्न समझ में आ गए? नहीं आए? 6 जो प्रश्न किए गए वो समझ में आ गया? फिर बता दो। प्राणी मात्र परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है, फिर भी उनको यहाँ अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ती है? अगर अवतार लिए तो कितने अवतार लिए, और जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? और फिर धर्म की स्थापना करके परमात्मा जो अपने लोक को चले जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है? बोले सच्चिदानंद भगवान। ये 6 हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी ने सोचा प्रश्न बहुत कठिन है, तो कुछ देर भगवान का वंदना करेंगे, गुरु जी का ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, तब तक कुछ मन में आ जाएगा जिससे उत्तर देने में सुगमता हो जाएगी। ऐसा तो कहे महाराज इतने सुंदर भगवान कौन? ऐसे परम वीतरागी परब्रह्म परमात्मा सुखदेव भगवान अभी गर्भ में ही है। हाँ,
उनके पिताजी बड़े आतुर हैं, बेटा बाहर आओ। नाना हमारे बस की बात नहीं है महाराज, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले मैं यहाँ गर्भ में हूं ना, कष्ट तो है पर कई जन्मों की बात याद आ रही है। यहाँ परमात्मा का दर्शन है। परमात्मा अब इस गंदगी से बाहर करो, अब दोबारा गलती नहीं होगी। अब बस बाहर आएंगे तो राम राम जपेंगे, भगवान का नाम जपेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और जब बाहर आता है तो महाराज सब गड़बड़ जाता है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं मुझे बाहर निकलने नहीं। ये रही। पिताजी ने कहा नाना ऐसी बात नहीं है, कहा नहीं कोई प्रमाण दो। तो सुखदेव भगवान ने अंदर से ही कहा कि भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीवहि माया महाराज मुझे बाहर इसलिए नहीं आना है, मैं इस बात को जानता हूं का जैसे शुद्ध आकाश से जब बूंद चलती है पानी की तो बड़ा शुद्ध होता है। अगर उसको रख लिया जाए हाँ बहुत काम का होता है, बहुत शुद्ध होता है। लेकिन वो बूंद शुद्ध प्रबुद्ध होने के बाद जब जमीन पे गिरता है तो धूल में सन जाता है, फिर पीने योग्य नहीं होता। कहा उसी तरह से है जीव बड़ा शुद्ध होता है जब तक गर्भ में होता है, और जैसे गर्भ से बाहर आता है महाराज तो फिर क्या जिम जीवहि माया लपटानी, ऐसे माया में लिपट जाता है जीव। कैसे? जैसे वो पानी का बूंद शुद्ध होता है और धरातल पे आने के बाद सन जाता है, पीने योग्य नहीं होता। कहा मैं नहीं आऊंगा। अरे नाना कहा है भैया रामचरितमानस से बोल रहे हो ना? बोले हाँ। तो कहा गीता में चले चलो, भगवान ने स्वयं कहा है कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान ने डिम घोष कर दिया है, सबके लिए लागू नहीं होता ये। फिर महाराज कि दैवी है सा गुणमयी, ये जो मेरी माया है, भगवान ने कहा माया किसकी है? परमात्मा की है। हाँ तो मेरे ही इशारे पे सब काम होता है। ये माया हमारी है। तो महाराज कहा मामेव प्रपद्यन्ते, जो मेरा प्रबंधन करता है, जो मेरा भजन करता है, माया मेतां तरन्ति ते, उस संसार की जो माया है भव सागर उसे तर जाता है। बोले अच्छा ऐसा है कि बिल्कुल आपने रामचरितमानस से कहा तो मैंने गीता से प्रमाण दे दीजिए, आप क्या चाहिए? बोले हाँ। अब सुखदेव भगवान बाहर आते हैं और जैसे आते हैं महाराज चल देते हैं, हर गृहस्थी माता पिता की तरफ देखते ही नहीं। बस फिर क्या है, व्यास जी कहते रहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरपोहिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे दिव्य स्तुति को जैसे उन्होंने किया बताया, कहा महाराज अब आपके समस्त जो आपने प्रश्न किए हैं उसके उत्तर हम देने के लिए सामर्थ्य हैं। ऐसे दिव्य सुखदेव भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य सर काट करके पांचों का सर ले जाकर दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन का देखो, दुर्योधन जब तक तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे पास इतने योद्धा थे, आज मैं अकेला देखो पांडवों का सर लेके आया हूं।
दुर्योधन ने कहा असंभव, का नहीं इच्छा है। महाराज दुर्योधन ने एक एक सर को देखा और हाथ से पकड़ा और हाथ से पकड़ के तेज से कैसे दाबा तो सारे सर चट 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 करके निकल गए। बड़ा तेज से रोगा है और बड़े विषाद में चले गए। दुर्योधन ने कहा क्या कर दिया अश्वत्थामा आपने, बहुत घृणित कर्म कर दिया। पांडव नहीं है, क्योंकि मैं भीम का सर तोड़ने में सक्षम नहीं हूं, भीम का सर नहीं है। और बड़े विषाद में हुआ करके दुर्योधन के अश्रुपात हुआ है। देखो इसी को कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गलत कर्म हुआ, दुर्योधन को कष्ट हो गया। अरे पांडवों ने हमारा बिगाड़ा था, इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है।